ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो अपना मेकअप कर रही होती है और हम देखते हैं कि यह जो लड़की होती है वह बताती है कि इस लाइफ में उसका जो फियांसे था उसने उसे शादी वाले दिन धोखा दे दिया और वह उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ चला गया और अभी वह पूरी तरीके से टूटी हुई है और उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब दोबारा से यहाँ पर आई है, कहानी वहीं से शुरू करने जहाँ से यह सारी चीज़ें शुरू हुई थीं और वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने इन सब चीज़ों के खिलाफ में। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है वह एक क्लब के अंदर जा रही होती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड लिया के साथ होता है और वह वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा होता है और सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। उसके जो बॉयफ्रेंड होते हैं उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें एक लड़की को सिलेक्ट करना है जिसको तुम किस कर सको और उसका बॉयफ्रेंड ये कर रहा होता है। ये जो लड़की होती है वह ये सब कुछ देखकर टूट जाती है और यहाँ पर जो उसका फियांसे होता है जिसका नाम जैक होता है वह ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है जेनिफर ने मेरा 5 साल बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, पर तुम्हें नहीं पता कि लिया कितनी अच्छी है और उसके जैसी अच्छी लड़की किसी को मिल भी नहीं सकती है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर अपने आंसू पोंछती है और वह अंदर की तरफ जाती है उन सारे मोमेंट्स को याद करते हुए जो उसने जैक के साथ बिताए होते हैं और वह सोच रही होती है वह क्या करे। इधर जो जैक होता है वह लाया के साथ एंजॉय कर रहा होता है। जेनिफर को जैसे ही वह देखता है उसके चेहरे पर हैरानी आ जाती है, माथे पर पसीना आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर उसके हाथ से उसी का ग्लास लेकर उसके ऊपर फेंक कर मारती है और उससे कहती है अगर कुछ और चाहिए तो बता दो। यहाँ पर लिया जैक का ध्यान रखने का नाटक करती है और कहती है जेनिफर तुम पागल हो गई हो, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जेनिफर बोलती है अगर कुछ कमी रहती हो तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकती हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, और ऐसा बोलकर वह बाहर चली आती है। अब हम देखते हैं कि वह बाहर आकर अपने फादर को कॉल करती है और उनसे कहती है डैड, आपने जो यूरोपियन कंपनी मेरे नाम करने की बात की थी मैं उसको टेक ओवर करने के लिए रेडी हूँ। और ये बात सुनते ही उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि उसने जैक के चलते अपना पूरा करियर और सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है। अब जेनिफर यहाँ पर एक दूसरे क्लब में जाती है जहाँ पर कई सारे मेल मॉडल होते हैं और उसी भीड़ में उसे एक मेल मॉडल मिलता है जिसका नाम गुवोन होता है और वह मॉडल को अपने साथ ले जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह गुवन से बोल देती है कि अब वह उससे दोबारा मुलाकात न करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर जूस जगह से वापस आ रही होती है और एक बार फिर उसकी मुलाकात जैक और उसकी गर्लफ्रेंड लिया से हो जाती है, जहां पर जेनिफर की और लिया और जैक से बहस हो जाती है। और यहाँ पर जेनिफर बोलती है कि तुम दोनों को चाहिए क्या, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो। जिस पर लिया अच्छा बनने के लिए जैक के सामने कह देने लगती है कि तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, पर तुम गुवन को कुछ भी नहीं बोलोगी। जिस पर जेनिफर कहती है बिल्कुल, और हम देखते हैं कि वह लिया को एक जोर का छांटा मार देती है और यहाँ पर वह जैक से कहती है कुछ और कमी रह गई हो तो बता देना, और वह वहाँ से चली आती है। यहाँ पर जैक लिया को देखता है और कहता है मैंने उसके जितनी बदतमीज लड़की नहीं देखी। और इसी बीच हम देखते हैं कि गुवन ऊपर से ये सब कुछ देखकर जेनिफर के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वह कितनी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद गुवन नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर वह आकर मिलता है जैक से। जैक को देखकर हैरान होता है कि वह कंट्री में वापस कैसे आ गया है और पता चलता है कि जो गुवन है वह जैक का स्टेप ब्रदर है, मतलब जो जैक है वह उसके फादर का इलेजिटिमेट चाइल्ड है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैक होता है वह गुवन को इस चीज का टॉन्ट भी मारता है कि तुम मेरे फादर के इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। गुवन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि आप जाकर बाकी के न्यूज़पेपर चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन इलेजिटिमेट है और कौन लेजिटिमेट है। इसको सुनकर लिया को हैरानी होती है कि जैक उसके फादर का रियल सन नहीं है, जो रियल सन है वह गुवन है। और अब वह सोचती है कि वह गुवन को जैसे तैसे करके अपने कंट्रोल में ले आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुवन उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। लिया जैक के सामने ऐसा दिखा देती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि गुवन कैसा भी हो, पर जेनिफर से दूर रहने की कोशिश करे। असल में लिया बहुत लालची इंसान है, वह जैक को बस मिसयूज कर रही है अपने मतलब के लिए, और उसने जैक और जेनिफर का रिलेशनशिप पहले ही बर्बाद कर दिया है। इसके बाद का सीन जेनिफर के ऑफिस का है, जहां पर सभी लोग जॉर्जेट के अफेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जेनिफर के फियांसे ने उसके ऊपर चीट किया और उसकी जगह किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया,
और अभी तक उसका कुछ अच्छा पता नहीं है कि वह क्या करेगी। लड़कियां जेनिफर के बारे में बुराई कर रही होती हैं और हंस रही होती हैं। तभी जेनिफर उनकी तरफ देखती है और कहती है, तुम लोगों को मेरे बारे में इतना फर्क क्यों पड़ता है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग कहीं मेरे पेरेंट्स तो नहीं हो। मुझे तो डाउट हो रहा है, या फिर तुम लोग मुझसे जेलस हो। इस पर वह लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है, जेनिफर, हमें जेलस होने के लिए तुम्हारा स्टेटस देखना पड़ेगा, और तुम्हारा स्टेटस फिलहाल एक बेवकूफ लड़की का है जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है। जेनिफर कहती है, बेवकूफ कौन है ये तो सबको पता है। पिछले 2 साल से कंपनी में काम कर रही हूँ, तुमसे ज्यादा सैलरी ले रही हूँ, और उसके बाद तुमसे कम लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पर गई हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम 800 लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पर गई हो। ये सुनकर उसकी जो फ्रेंड होती है उसे गुस्सा आने लगता है और कहने लगती है कि तुम ऑफिस में आर्ग्यूमेंट करने के पीछे क्यों पड़ी हो। तभी वहां पर एंट्री होती है लिया की, जो आकर जेनिफर से कहती है, हर जगह बहस करने की आदत हो गई है क्या? चुपचाप से किसी चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? हर चीज के ऊपर मुंह मारना या हाथ मारना तुम्हारी आदत में आ चुका है। जेनिफर बोलती है, पर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो उसको जवाब तो देना जरूरी होगा ना लिया। और यहाँ पर बात भी कौन कर रहा है जिसने मेरे एक्स फियांसे को मुझसे चुरा लिया और अब उसके साथ मेकआउट कर रही है? इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? यहीं पर हम देखते हैं कि जेनिफर लिया की सारी बातें रिकॉर्ड करने लगती है और वह सब भड़का लिया जेनिफर को जलाने के लिए अपने और जैक के लास्ट नाइट के इंसिडेंसेस के बारे में बता रही होती है। पर जेनिफर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वह भी किसी के साथ कल कहीं बिजी थी। तभी हम देखते हैं कि उनकी कंपनी का मैनेजर आ जाता है और कहता है, दरअसल हमारे जो कंपनी के दूसरे मालिक हैं वह आ गए हैं और उन्होंने ऑफिशियल इस चीज को अनाउंस किया है कि हमें चीफ एडिटर की जरूरत है, जो उनके न्यूज आर्टिकल में कॉलम को प्रमोट कर सके, जिसका भी कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा होगा, या जो बहुत ज्यादा सही लिखता होगा, या जिसको कंपनी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, हम उसका नाम लेंगे। सभी यहाँ पर लिया का नाम लेते हैं और यहाँ पर जो लिया होती है वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि इससे ज्यादा खुशी की बात उसके लिए नहीं हो सकती है, और यह सब कुछ उसे जैक की सिफारिश से मिला होता है। सभी लड़कियां उसे कंग्रेचुलेशंस करती हैं। फिर वह जेनिफर के पास आती है और कहती है, देखा, मैं तुमसे ज्यादा कैपेबल हूँ। जेनिफर बोलती है, देख लिया, कैपेबिलिटी जैक के पास है और तुम उसको यूज कर रही हो, और इस बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया जैक को मैसेज करने लगती है और वह यहाँ पर जेनिफर को चिढ़ा कर ये सब कुछ कर रही होती है। जेनिफर गुस्से में हो रही होती है पर वह कुछ नहीं कर पा रही होती है। इसके बाद का सीन गुवॉन का है, जो अपने फादर से मिलने के लिए घर के अंदर आया होता है और उसका असिस्टेंट होता है वह उसे मना कर रहा होता है और कह रहा होता है, कल ही आपके फादर ने मीडिया में बाकी सारे स्टेटमेंट्स निकाले, आप अंदर जाएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। मैं तो चाहता हूँ कि आप अभी अंदर न जाएं। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, डैड को मैं पसंद नहीं आऊंगा? जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि ऐसा नहीं है, आप अपने डैड को जरूर पसंद आओगे, पर अभी आपको माहौल देखना होगा। गुवॉन बोलता है, ठीक है, मैं इस मैटर को अपने स्टाइल से देखूंगा। तुमसे जो इम्पोर्टेड नेकलेस मंगाने के लिए बोला था तुम वह लेकर आए हो? जिस पर उसका असिस्टेंट बोलता है, हाँ बॉस, मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद का सीन लिया का है, जो जैक के साथ होती है और जैक उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड नेकलेस देता है। लिया रेडी होकर खड़ी होती है। यह लोग किसी पार्टी में जा रहे होते हैं। लिया जैक को खुशी की वजह से बहुत सारी किसेस दे रही होती है और वह खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि यह सब कुछ उसके लिए बहुत नया है, क्योंकि उसने कभी भी इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं पहने। गेट से ये सब कुछ देख लेती है जेनिफर और वह डिसाइड करती है कि वह ऐसा नेकलेस अपने लिए खुद मंगाएगी, और उसे इस नेकलेस से जुड़ी एक मेमोरी याद आती है, जो यह होती है कि जब वह जैक के साथ लिविंग में रह रही थी तब जैक ने भी कुछ ऐसा उसके लिए ऑर्डर किया था। अब हम देखते हैं कि वह एक क्लब में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। कुछ लोग उसे परेशान करने के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर गुवॉन आ जाता है। जेनिफर और गुवॉन के बीच में किसिंग मोमेंट्स होने लगते हैं और यह एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। अब अगले दिन जब जेनिफर की आंख खुलती है तो गुवॉन उसके पास में होता है और वह गुवॉन से कहती है कि तुम हर बार मेरे पास कैसे आ जाते हो, क्या चक्कर है? जिस पर गुवॉन बोलता है, तुम हो ही इतनी इंटरेस्टिंग कि तुम्हारे बारे में जानने में मुझे बड़ा मजा आएगा। जिस पर जेनिफर कहती है,
ठीक है, पहली बार किसी ने मुझे इस नाम से बुलाया है। और हम देखते हैं कि जेनिफर कहती है मुझे काम पर जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और अब हम देखते हैं कि गुवोन से पीछे से हक कर लेता है और कहता है वह उसे दोबारा जरूर मिलेगा, और इनसेन प्रॉमिस करती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहां पर जो लाया होती है वह अपने ऑफिस में होती है और कुछ लड़कियां उसकी चापलूसी कर रही होती हैं। कैरी होती है, हमने तुम्हारी नई पोस्ट देखी है जहां पर तुम एक नए पार्टी और फंक्शन के लिए रेडी हो रही हो और तुमने वह नेकलेस पहन रखा है। वह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड नेकलेस है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो। मैं ये चीज तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करूं। और यहाँ पर वह लाया की बटरिंग करने में लगे पड़े होते हैं और लाया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि जैक की वजह से उसका कंपनी में नाम बन चुका है और वह खुश हो रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तब तक जेनिफर आ जाती है और वह अपने लोगों से कहती है कुछ लोग आ गए, हमें इस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग इस सिचुएशन का एडवांटेज ले सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बॉयफ्रेंड की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है वह बोलती है कि जेनिफर को रियलाइज होना चाहिए कि वह कितनी ज्यादा गरीब है और वह इस कंपनी के लायक नहीं है और वह यहाँ पर कर क्या रही है। इसलिए वह जेनिफर के पास जाती है और कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे एक्स फियेंसे ने लिया को बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट किया है। तुमने ऐसा नेकलेस देखा था जिसकी जो प्राइस है वह एक कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर उसकी तरफ देखती है और कहती है मुझे ये सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हें बता दूं कि जैक की फैमिली ने बहुत टाइम पहले मुझसे बोल दिया था कि जैक की शादी मुझसे ही होगी क्योंकि उन्हें अपने घर के लिए एक ग्रैंडसन चाहिए और उसके बदले में जो चीजें तुम्हारे पास गई हैं वह चुपचाप से मेरे पास आ जाएंगी। लिया बोलती है जेनिफर बकवास करना बंद करो और झूठ भी बोलना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वैसे भी आज जो फैमिली में फंक्शन है उसमें तो मैं दिखा दूंगी कि किसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है और कौन उस फैमिली की यंग लेडी बनेगी। तभी अचानक से वहां पर कोई आता है और हम देखते हैं कि ये कोई डिलीवरी पर्सन होता है जो आता है और कहता है मिसेस जेनिफर कौन है। जेनिफर बोलती है मैं हूँ, जिस पर वह बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस आया है और इसे यूएसए से इंपोर्ट करवाया गया है, सुपर वीआईपी कस्टमर्स की लिस्ट से निकाल कर आया है। जेनिफर उसकी तरफ देखती है और वह इनविटेशन कार्ड और वह नेकलेस दोनों ले लेती है और वह कहती है उसे पता नहीं कि ये सब कुछ किसने भेजा है। कंपनी में खड़ी लड़कियों का तो चेहरा उतर जाता है क्योंकि जेनिफर के नाम पर भी कोई हो सकता है। जेनिफर इस पेपर पर साइन कर देती है और उन दोनों चीजों को देखकर सोचने लगती है कि आखिर उसका शुभचिंतक कौन है और किसने यह सब कुछ भेजा होगा। कुछ को लगता है कि जेनिफर जितनी ज्यादा जेलस है उसने किसी से ये फेक बनवाया है ताकि वह लिया को कंपटीशन दे सके, पर जेनिफर को तो खुद ही ये चीज एक मिस्ट्री लग रही होती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जेनिफर जैक की फैमिली के बैंक्वेट हॉल के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है और उसे लग रहा होता है कि उसे किसी पार्टनर की नीड है। तब तक वहां पर जैक और लिया आ जाते हैं और जैक बोलता है जेनिफर यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, ये मेरा फैमिली फंक्शन है, मैंने तो तुम्हें इनविटेशन कार्ड दिया नहीं, तुमने ये इनविटेशन कार्ड कहाँ से लिया। जेनिफर बोलती है ये मुझे किसी सीक्रेट पर्सन ने भेजा है, ये मैंने किसी से लिया नहीं है। जिस पर जैक उसका सीक्रेट इनविटेशन कार्ड देखने लगता है और कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ये तुम्हें कभी भेजा ही नहीं और ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे गया, ये तो सुपर वीआईपी गेस्ट के लिए था। जेनिफर बोलती है बकवास बंद करो और मैं ऐसा क्यों करूंगी। जिस पर जैक बोलता है तुम्हारी जैसी सेल्फिश लड़की जो मुझसे प्यार करती है मेरे पीछे पीछे घूमने के लिए कुछ भी कर सकती है। और यहाँ पर वह दोनों उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और तब तक वहाँ पर गुवन आ जाता है जो दूर खड़ा खड़ा ऐसा वैसा देख रहा होता है। जेनिफर कहती है ठीक है, फिर मैं इस पार्टी में जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं कि लिया जैक से बोलती है कि तुम इसकी जेलसी देखो, इसने मेरे जैसा सेम नकली नेकलेस मंगवाया है ताकि यह सबको दिखा सके कि ये कहीं की महारानी है। और लिया बोलती है वैसे मैं बता दूं कि इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है मिस्टर जैक, तुम इस घर के इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, लेजिटिमेट चाइल्ड तो कोई और है और तुम किसी और के पैसे और प्रॉपर्टी पर ऐश कर रहे हो। जिस पर जैक और लिया और इनसे लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर गुवन आ जाता है। जेनिफर उसे देख लेती है, वह उसके पास जाती है और कहती है तुम्हें इस मैटर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, चलो हम यहाँ से चलते हैं, हम कहीं क्लब में बैठेंगे, चल के बात करेंगे। तभी हम देखते हैं कि जैक उधर जाता है और कहता है बड़े भाई मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को ये इनविटेशन कार्ड दिया है
और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। और जेनिफर के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने पहली बार अपने ब्रदर इन लॉ को देखा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह इतने टाइम से अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में आउट कर रही थी और उसके एक्स फियांसे को तो इन सब चीज़ों के बारे में भी पता नहीं था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक को लग रहा होता है कि जेनिफर सच में गोल्ड डिगर इंसान है। पहले उसने जैक को फंसाया, अब उसने उसके छोटे भाई गुवॉन को फंसा लिया। और यहाँ पर लिया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये लड़की उसकी रिच फैमिली का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, 2 मिनट के लिए उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ रही है। और यहाँ पर वह जेनिफर को गुस्से भरी नज़रों से देख रही होती है। अब देखते हैं कि गुवोन बोलता है, आप लोगों को अंदर चलकर पार्टी अटेंड करनी है या जेनिफर से बाहर लड़ते रहना है। जिस पर उसका भाई बोलता है, अंदर चलकर पार्टी अटेंड करते हैं और इनसे लड़ाई झगड़े तो बाद में भी होते रहेंगे। और अब हम देखते हैं कि वे लोग अंदर जाने लगते हैं और लिया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। अब हम देखते हैं अंदर का सीन, जहाँ पर लिया पार्टी में होती है, जैक के साथ होती है और यहाँ पर सभी लोग लिया और जैक को देख रहे होते हैं, जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर लिया और जैक की नज़र जेनिफर पर पड़ती है, जो कॉल पर किसी के साथ बिजी होती है। और यहाँ पर देखते हैं कि लिया जो होती है वह जैक से कह रही होती है कि तुम्हारी एक्स फियांसे का दिमाग पागल हो चुका है। जब से तुमने उसे छोड़ा है वह 1 नंबर की बेवकूफ़ बन चुकी है। देखो, कॉल पर ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि मानो उसके बहुत बड़े मिल चल रहे हों और वह लोगों से बस बिजी रहने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह लोगों को अवॉइड कर रही है ताकि कोई उससे कुछ क्वेश्चन न पूछे। और यहाँ पर हम देखते हैं जैक उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना, वह 1 नंबर की बेवकूफ़ है, उसका कुछ काम धंधा है नहीं, बस ऐसे हमारी फैमिली में फरी में घूमने के लिए चली आती है। जब मैं देख सकता हूँ कि वह कितनी ज़्यादा लो फील कर रही है जब से मैंने उसे अपनी लाइफ से निकाला है। अब हम देखते हैं कि सभी पार्टी में लोग उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कैसे सभी लोग जो गुवन को फेवर करते हैं, उन्हें यह चीज़ देखने को मिली है कि जो गुवन है वह अपनी सिस्टर इन लॉ को फेवर कर रहा है, जबकि जैक ने तो अभी तक उससे शादी भी नहीं की। समझ नहीं आ रहा इनके बीच कैसा रिलेशन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुवॉन दूर खड़ा खड़ा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र जेनिफर पर पड़ती है, जो दूर कुछ काम में लगी होती है। और तभी जैक उसके पास आता है और वह जेनिफर से कहता है, मैं तुम्हें 50 बार बता चुका हूँ कि मेरी और लिया की शादी 5 दिन में हो रही है। तुम यहाँ आकर इतना तमाशा क्यों करती हो? तो मैं ये तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे क्यों हो? तो मैं समझना चाहिए कि तुम तमाशा बिल्कुल भी नहीं करोगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है। और जैसे ही जेनिफर वहाँ से जाने लगती है, जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और लिया आ जाती है बीच में अच्छी बनने के लिए। वह कहती है, जेनिफर से कुछ मत बोलो, वह बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको ना प्रॉब्लम हो रही होगी, उसको ब्लेम मत करो, बहुत अच्छी है और ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये हुआ। देखो ना, उसको कितनी ज़्यादा जेलसी हो रही थी कि उसने मेरे जैसा सेम नकली नेकलेस मंगवाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक उससे क्वेश्चन करता है कि ये नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया। जेनिफर को तो खुद नहीं पता होता है कि वह क्या जवाब दे और वह चुपचाप से उसे टच करके देखने लगती है और कहने लगती है, मैं इस चीज़ का जवाब देना तुम लोगों को ज़रूरी नहीं समझती हूँ। तब तक वहाँ पर गुवॉन आने लगता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है क्योंकि वह अब यहाँ पर कुछ और नहीं कह पाता था। और यहाँ पर जो बात होती है इन तीनों के बीच में, वह इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आसपास के लोग इनके पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं और भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि मुझे तो लगता है कि जेनिफर 1 नंबर की बेवकूफ़ है। जब उसे पता है कि जैक उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो उसकी गर्लफ्रेंड की कॉपी करने की कोशिश क्यों करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जेनिफर से कह रहे होते हैं, क्या यह सच में रियल नेकलेस है जो तुमने पहन रखा है? तभी गुवन उसके पास आता है और कहता है, ये लोग बोल रहे हैं ना, इसको निकाल कर दिखाओ तो तुम कर सकती हो। और यहाँ पर लिया को गुस्सा आ रहा होता है कि गुवन उसका फेवर क्यों कर रहा है, जबकि जेनिफर ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती है। जिस पर लिया उनसे बोल रही होती है, ठीक है, मुझे पता है यह रियल नेकलेस है। इसके बीच में क्या साइन होता है जो रियल नेकलेस होता है? उसके ऊपर एक अच्छा खासा मार्क लगा होता है। और यहाँ पर लिया अपना नेकलेस उतार देती है और उस नेकलेस के ऊपर एक अच्छा खासा मार्क पड़ा होता है और सभी को एहसास होता है कि लिया का नेकलेस असली है। फिर इधर जेनिफर अपना नेकलेस उतार देती है और पता चलता है कि उसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं है, जिस पर जैक हाथ से वह छीन लेता है और कहता है, मुझे तो पहले से पता था कि इस लड़की के पास कभी भी रियल चीज़ नहीं मिलेगी,
इतनी बड़ी पार्टी में बस एक लोकल ज्वेलरी पहनकर आई है जो कि लाया की ज्वेलरी की एक सस्ती कॉपी है। तो अगर तुम्हें इतनी ज्यादा जलन हो रही थी तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मंगवा देता। पर इतनी ज्यादा जलन करने की क्या जरूरत थी कि अपनी इमेज डाउन करने के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब यहाँ पर जेनिफर को नहीं पता होता है कि वह क्या करे और वह चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही होती है और सभी लोग जेनिफर को ब्लेम कर रहे होते हैं। जेनिफर डिसाइड करती है कि वह यहाँ से चली जाएगी, लेकिन तभी गुवन कहता है, तुम्हारे सबके दिमाग खराब हो गए हैं। जो रिच और रॉयल कंपनियां होती हैं वह अपने प्रोडक्ट से लोगों को बताती हैं कि वह रियल है, न कि किसी मार्क से। मैंने झूठ बोला। जिस नेकलेस के ऊपर कोई भी साइन या मार्क होगा वह कभी भी रियल नहीं हो सकता है, जिसका मेरे पास एक सर्टिफिकेट प्रूफ है। जेनिफर के पास जो नेकलेस है वह रियल है और जो लिया के पास नेकलेस है वह नकली है। और यहाँ पर हम देखते हैं सभी कहने लगते हैं, गुवॉन आपकी बात पर हम यकीन कैसे करें। गुवॉन बोलता है, मेरे पास प्रूफ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सर्टिफिकेट मंगवाता है जिसके अंदर उस ब्रांड के सारे गाइडलाइंस लिखे होते हैं और उन्होंने साफ साफ लिख दिया होता है कि आज तक उन्होंने ऐसा कोई नेकलेस नहीं बनाया है जिसके ऊपर उन्होंने अपने सिग्नेचर दिए हों, क्योंकि उनका जो रियल कंटेंट है या जो उनकी असली पहचान है वह उनके कस्टमर के नेकलेस के सेटिस्फैक्शन से है। और यह सब सुनकर जैक को तो अटैक पड़ जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे देकर इस नकली नेकलेस को खरीदा था। अब सब यहाँ पर लिया को टारगेट करने लगते हैं और कहने लगते हैं, तो इसका मतलब लिया नकली नेकलेस पहनकर आई है। अब लिया इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वह जैक के सामने वह नेकलेस फेंक कर चली जाती है और कहती है, तो इसका मतलब तुमने मुझे यह नकली नेकलेस दिया और पूरी पार्टी में मेरा तमाशा करवा दिया। फिर यहाँ पर गुवॉन जो होता है वह जेनिफर को नया असली नेकलेस पहनाता है और उसे कहता है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। जेनिफर कहती है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। और यहाँ पर लाया चली जाती है। जिस पर जेनिफर जाने वाली होती है तो जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम कितनी शेमलेस बनोगी। तुम्हारे चक्कर में हम दोनों भाइयों के बीच में इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा है और तुम यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रही हो। जेनिफर अब देखती है कि जैक उसे धक्का देकर उसकी बिना परवाह किए वहां से चला गया है। जेनिफर अब चुपचाप खड़ी होती है। गुवॉन उससे कहता है, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। और वह अपने हाथों से उसे ले जाता है। वह लोग ड्रिंक करते हैं और अब हम देखते हैं कि जेनिफर और गुवॉन पहली बार एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। और यहाँ पर जेनिफर उससे फैमिली के बारे में बात करती है, कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस फैमिली के रियल मालिक हो। मुझे लगा कि तुम कोई मेल मॉडल हो, पर मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुवन उससे कहता है, तुम्हें पता है ये जो नेकलेस है ना, वह मैंने तुम्हें दिलाया था और इससे पहले भी मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। जेनिफर कहती है, कब? पर मैं तो तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। और वह बोलता है, कुछ साल पहले मैंने तुम्हें नेकलेस भेजा था, वह भी इसी क्वालिटी का था। जेनिफर को यह सारी चीजें देखकर वह दिन याद आता है और उसे बस एहसास होता है कि गुवॉन उससे बहुत पहले से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, पर वह जो थी वह जैक के चक्कर में उससे कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाई और न उसने इतना इंटरेस्ट दिखाया कि वह अपने ब्रदर इन लॉ से मिल सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर गुवॉन के पास जाती है और कहती है, तो इसका मतलब ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जहाँ पर उसने तुम्हारे ब्रदर को चीट किया है, ऐसा ही कुछ है ना? गुवॉन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जेनिफर की तरफ देखता है और इसी के साथ एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुवॉन बहुत ज्यादा छोटा होता है। उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है और वह एक तालाब के पास खड़ा होता है और अपनी मॉम को मिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और वह गुवॉन से पूछती है उसे क्या प्रॉब्लम हो गई है, जिस पर गुवॉन जो कि एक मासूम सा बच्चा होता है वह जेनिफर को बताता है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद सभी लोग उसे गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि वह अपनी मॉम की डेथ का रिस्पॉन्सिबल है। गुवॉन इन सारी चीजों को नहीं झेल पा रहा है और जेनिफर उसे समझाती है और उस दिन से गुवॉन को उससे प्यार हो जाता है और इसीलिए वह हमेशा उसके आसपास भटकने की कोशिश करता रहता है। और अभी हम देखते हैं कि वह प्रेजेंट में जेनिफर को अपने करीब खींचता है और कहता है, अगर ऐसा होता तो मैं अपने ब्रदर का स्टैंड उस पार्टी में ले रहा होता ना कि आपका, और आपकी जगह पर मैं लिया को अपनी सिस्टर इन लॉ बुला रहा होता, पर मैंने ऐसा नहीं किया।
मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद करती हो और कहीं ना कहीं मैं भी आपको पसंद करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर से वह पूछता है और फिर लाया और जैक की शादी कब हो रही है, जिस पर जेनिफर बोलती है बस यही कुछ 20वीं मई को, जिस पर जेनिफर बहुत ज़्यादा सैड होने लगती है। गुवन बोलता है, क्या आपको उसके दूर जाने से फ़र्क पड़ता है? आप उसके जैसे चीटर इंसान के साथ अभी भी रहना चाहती हैं? और वह बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, वह मुझे जैसे लोगों को डिजर्व नहीं करता है। और ऐसा बोलकर वह अपने गले से गुवन का दिया हुआ नेकलेस निकालकर उसे दे देती है और कहती है, मुझे लगता है कि इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट तब लेने चाहिए जब आप सामने वाले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। जिस पर गुवन बोलता है, आप मेरे लिए मैटर करती हो, आपको ये चीज़ मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर जाने लगती है। तभी गुवन उससे कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हारे कंपनी में एडिटर कॉलम निकाला रखा है जिसके लिए एक चीफ एडिटर की ज़रूरत है और उसको एक बहुत ही रिच इंसान का इंटरव्यू लाना पड़ेगा मेरे बारे में। तो आप अब तक जान गई होंगी जेनिफर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जेनिफर को पीछे से हग कर लेता है और कहता है, क्या तुम सच में नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं? जिस पर अब जेनिफर की मजबूरी बन जाती है गुवन के पास रहना और वह बोलती है, ठीक है, अब हम साथ में घर चलेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब गुवन और जेनिफर साथ में होते हैं। इधर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं लिया को, जो कि रोड पर गुस्से में जा रही होती है और जैक उसके पीछे पागलों की तरह भागता हुआ आ रहा होता है। तभी लिया को रियलाइज होता है कि वह जैक के साथ जिस तरीके से बिहेव कर रही है, शायद वह बिहेवियर उसका उसे अच्छा न लगे और उसका और ज़्यादा लॉस हो जाए, क्योंकि पहले ही वह कहीं ज़्यादा लॉस झेल चुकी है। इसीलिए वह चुपचाप से जैक के सामने रुक जाती है। उसे गुस्सा तो इस चीज़ का होता है कि जैक की वजह से गेस्ट के बीच में उसकी बेइज्जती हो गई, कि उसने उसे वह चीज़ नहीं दिला पाई जो उसे चाहिए थी और उल्टा उसे एक नकली नेकलेस दिलवा दिया। लेकिन वह जैक के सामने ऐसा दिखाती है कि मुझसे रिग्रेट है कि उसकी वजह से जैक की पार्टी में बेइज्जती हो गई। अगर वह जेनिफर के ऊपर फिंगर पॉइंट न करती तो जैक का सब कुछ सही चल रहा था। जिसको सुनकर जैक को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है और उसे लगता है कि लिया बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और वह अभी भी उसे किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रही है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह लिया से बोलता है, मुझे पता है जेनिफर ने जो किया वह बहुत ज़्यादा शर्मनाक है और उससे तुम्हारा दिल टूट गया है, पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि उसको तुम्हारे घुटनों पर लाऊंगा और उसे तुम्हारे सामने ज़मीन पर नाक रगड़वा कर माफ़ी मंगवाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिया जैक को देख रही होती है और उसे लग रहा होता है कि आदमी कितना बड़ा बेवकूफ़ है जो उसकी साइड ले रहा है, जबकि पूरी पार्टी में वह तमाशा उसकी वजह से हुआ और उसकी ही इमेज डाउन हुई, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिया ने जैक को ऐसा ब्रेन वॉश किया होता है कि जैक को जेनिफर का कोई भी एक्शन बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगता। उल्टा उसे लगता है कि जो जेनिफर है वह लिया को परेशान कर रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया को याद आता है कि उसको चीफ एडिटर की पोजीशन के लिए कुछ आर्टिकल सबमिट करने हैं। अगर वह आर्टिकल सबमिट नहीं कर पाई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जिसमें उसे किसी बहुत ही रिच पर्सन का इंटरव्यू लेना है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसका जो ब्रदर है गुवन, वह भी बहुत ज़्यादा रिच है और अगर जैक चाहे तो अपने ब्रदर का इंटरव्यू लेकर उसे दे सकता है और यहाँ पर जेनिफर हार जाएगी और कंपनी से निकल जाएगी। जिस पर अब हम देखते हैं कि वह अभी भी रोना बंद नहीं करती है और उससे कहती है, तुम्हें पता है उसने मुझे ऑफिस में भी परेशान कर रखा है, उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मेरे लिए। सिर्फ तुम बहुत ज़्यादा काइंड और इनोसेंट हो, जितना कुछ सोचते हो। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम्हारे जैसा इंसान मेरी लाइफ में है। अब मुझे बताओ, मैं उसे उस चीफ एडिटर की पोजीशन के लिए कैसे काम कराऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जेनिफर कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेगी। तुम्हारा ब्रदर गुवन भी उसे फेवर कर रहा है। जिस पर जैक बोल रहा है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उस कंपनी का बॉस अभी भी मैं हूँ और वहाँ के डिसीजन मैं लूँगा, ना कि जेनिफर या गुवन। तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया साफ साफ कहने लगती है, मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा जलन होती है कि जेनिफर इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो सकती है। जिस पर जैक बोलता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वह लड़की एक नंबर की बेवकूफ़ है, उसे तो पता भी नहीं है कि तुम कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और टैलेंटेड हो। यहाँ आओ मेरे पास। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लाया को हग कर लेता है और लाया भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि बस यह जो बेवकूफ़ इंसान है ये जल्दी से उसका काम करवा दे और वह उसे बहुत जल्दी छोड़ देगी, क्योंकि वह उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए है। अब अगला सीन देखते हैं जहाँ पर गुवन की नई गाड़ी खड़ी होती है।
जेनिफर बोलती है बहुत ही इम्पोर्टेंट कार लग रही है। गुवन बोलता है अगले महीने ही खरीदी थी, इसमें इनफ स्पेस है, तुम इसमें मेकआउट भी कर सकती हो। जेनिफर शर्माने लगती है। गुवन से कहता है क्या तुम मुझे किस करना चाहोगी, और यहाँ पर जेनिफर शर्मा रही होती है, जिस पर गुवन और जेनिफर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और लिया और जैक उधर आ रहे होते हैं और वे दोनों यह चीज देख लेते हैं, जिस पर लिया जैक से कहती है देखो अरेंज क्या कर रही है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल तुम्हारे ऊपर चीट किया और सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दिया कि तुमने उसके साथ चीट किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। असल में तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नी का अफेयर एक दूसरे के साथ चल रहा था। मैं यह चीजें कैसे बर्दाश्त करूं, जिसको सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि मैं इन्हें दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इधर हम देखते हैं कि जेनिफर और गुवन गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तभी गुवन की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वह और उनसे कहता है क्या तुम इन्हें मजा चखाना चाहोगी, जिस पर जेनिफर बोलती है बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे को किस करते रहते हैं और कहते हैं रुको मत, इन्हें एहसास होने दो कि इनकी हमारी लाइफ में कोई कीमत भी नहीं है। और ये गाड़ी के अंदर एक दूसरे के साथ में आउट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो जैक होता है वह जैसे ही उसकी गाड़ी के पास आता है, गुवन अपने ड्राइवर को चलने के लिए बोल देता है। और यहाँ पर गुवन गाड़ी के अंदर बैठकर तय करता है कि वह एक दिन जेनिफर को इस घटिया से लूप होल से निकाल कर रहेगा। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जैक होता है वह बार बार गुवन या जेनिफर को कॉल करता है, पर उनका नंबर बार बार स्विच ऑफ जा रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अचानक से ये क्या हो गया। लिया जैक से बोलती है कि थोड़ा शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, मैं किसी और दिन जाकर गुवन का इंटरव्यू ले लूंगी, तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ब्रदर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैक है वह बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह बोल रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, और वह जेनिफर को भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि यह सब उसी की प्लानिंग होगी। और वह लिया से कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम पहले सेव की घर पहुंचो, मैं इस मामले को देखता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक लिया को अकेला छोड़कर चला जाता है। लिया बोलती है बेवकूफ है एक नंबर का, इसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसके रियल रिलेशंस खराब करवा रही हूँ। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक घर जाता है। उसे पता चलता है कि जेनिफर घर नहीं आई है और वह उसे फोन करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं जेनिफर को जो गुवन के साथ उसके घर पर होती है और उसे कहती है तो हम इंटरव्यू के साथ स्टार्ट करें, जिस पर गुवन तैयार हो जाता है और जहाँ पर बार बार जैक का फोन कट दिया जाता है और आराम से गुवन का इंटरव्यू लेती है। वह कई सारे सवाल पूछती है और लास्ट सवाल यह होता है कि उसे कैसी लड़कियां पसंद हैं, जिस पर गुवन धीरे धीरे और इंच के करीब जाने लगता है और कहने लगता है कि उसे ऐसी लड़कियां पसंद हैं। और इसी के बाद अब हम देखते हैं कि गुवन और जेनिफर एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे होते हैं। इधर जैक को गुस्सा आ रहा होता है और वह कह रहा होता है कि वह दोनों को नहीं छोड़ेगा। अब जैसे ही जेनिफर घर से वापस आती है तब तक वहां पर जैक आ जाता है और कहता है तो इसका मतलब तुम यहाँ पर थी, यहाँ पर तुम तमाशा कर रही थी। जेनिफर कहती है बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ, जिस पर जैक बोलता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरे भाई को बुलाओ। जिस पर जेनिफर से कहती है तो मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, हम दोनों एक बेडरूम से बाहर आए हैं, तो तुम्हारा भाई अंदर थोड़ा बिजी है, अभी 2 मिनट में आता होगा। और यहाँ पर अब जैक उससे कहता है मैंने देख लिया था कि तुम उस जंगली इंसान को होटल रूम के सामने किस कर रही थी। जेनिफर बोलती है वह जंगली इंसान नहीं है, वह तुम्हारा भाई है, तुम्हें समझना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक उससे कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैंने लिया को आज तक किस नहीं किया तुम्हारी वजह से, और अब तुम यह सब चीजें चाहती हो। और वह जबरदस्ती जेनिफर के साथ करने लगता है, पर तभी वहाँ पर गुवन आ जाता है जो जैक को एक जोर का मुक्का मारता है और अपनी सिस्टर को बचा लेता है। अब यहाँ पर जैक उसे कहता है मैं तुम्हारे अफेयर की न्यूज़ पूरी मीडिया में फैला दूंगा। और वह जेनिफर को ब्लैकमेल करने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं 5 दिन के अंदर तुमसे शादी करूंगा, बस तुम्हें गुवन के इंटरव्यू वाली फाइल मुझे दे देनी है। जेनिफर यहाँ पर वह फाइल उसे देने लगती है। गुवन मना करता है कि तुमने इतनी मेहनत से ये इंटरव्यू लिया था, तुम ऐसे क्यों दे रही हो, पर वह चुपचाप से वह फाइल दे देती है और कहती है अब यहाँ से जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना।
अब अगले सीन में गुवन और जैक एक दूसरे से बात करते हैं, जहां पर जैक गुवन को जेनिफर से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि वह उसकी सिस्टर इन लॉ है, जिस पर गुवन बोलता है, तुम भूल चुके हो कि तुम दोनों के बीच में अभी कुछ रिलेशन नहीं बचा है और दोबारा अगर कुछ ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। फिर हम देखते हैं कि वह लिया को कॉल लगाता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ सरप्राइज है। पर लिया यहाँ पर जैक की चोट के लिए कंसर्न फ्री होती है और ये सब ड्रामा कर रही होती है। जैक उसे फाइल दे रहा होता है, जिसे देखकर लिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह बोलती है कि मुझे लगता है कि अब मैं कंपनी की चीफ एडिटर की पोजीशन पर पहुंच जाऊंगी और यह मामला खत्म हो गया है। अब अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मैनेजर आकर सभी से कहता है कि जिसको मैंने टास्क दिया था, क्या उन्होंने इंटरव्यू का टास्क पूरा किया है, किसके पास ट्रांसक्रिप्ट, जिस पर लिया बोलती है मेरे पास है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजर लिया की तारीफ करता है और वहीं जेनिफर की बुराई करने लगता है। सभी लोग हंस रहे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वह मैनेजर उस फाइल को खोलता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली पन्ने होते हैं। और वहां पर वह मैनेजर लिया से कहता है, ये क्या मजाक है, मैंने तुमसे फाइल मांगी थी, खाली पेज नहीं। लिया बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वह जल्दी से उस फाइल को खोलती है और सच में उसके अंदर खाली पेज होते हैं, जिसको सुनकर लिया को गुस्सा आता है और वह बोलती है कि इन सब चीजों के पीछे जेनिफर का हाथ है। जेनिफर कहती है, पर मेरा हाथ कैसे होगा, मैं तो तुम्हारे साथ इंटरव्यू लेने गई नहीं थी ना, तुम तो अकेली गई थी ना लिया। और लिया यहाँ पर फंस जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जेनिफर बोलती है, मैनेजर बॉस मेरे पास है, वह ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। और जैसे ही वह मैनेजर को अपनी फाइल देती है, मैनेजर खुश हो जाता है और कहता है, इसका मतलब यह चीफ एडिटर की पोजीशन तुम्हें जा रही है, तुमने इस कंपटीशन को बहुत अच्छे से जीता है, नो डाउट, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारे टैलेंट के आगे कोई भी नहीं झुक सकता है। और अब यहाँ पर जेनिफर चीफ एडिटर की पोजीशन पर आ जाती है, जिसको सुनकर लाया बोलती है, ये फाइल मैंने बनाई है, ओरिजिनल से एक्सचेंज कर लिया है। जिस पर जेनिफर से कहती है, तो बता दो इस फाइल का लास्ट क्वेश्चन क्या है, जिस पर लिया नहीं बता पाती है। और यहाँ पर यह कंफर्म हो जाता है कि ये फाइल जेनिफर ने ही बनाई है। अब जो दो चापलूस लड़कियां होती हैं, वे जेनिफर के पास आकर उसकी बुराई करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि मुझे लिया कभी भी पसंद नहीं थी, तुम हमेशा से टैलेंटेड थी। और लिया ये सब देखकर जलन महसूस करती है और वह जाकर जैक को कॉल करती है और कहती है, जेनिफर ने हमारे साथ ट्रिक खेली है, तुम्हें भी जल्दी से आना पड़ेगा, उसने बहुत ज्यादा बवाल कर दिया है। अब अगला सीन हम देखते हैं कि मैनेजर दोबारा से आता है और कहता है, दरअसल मैंने इस फाइल को दोबारा पढ़ा और मैंने तय किया कि इस फाइल के आधार पर लिया को चीफ एडिटर की पोजीशन दी जाएगी। जेनिफर कहती है, पर यह फाइल और इंटरव्यू तो मैंने लिया था, मैं चीफ एडिटर तो मुझे बनना चाहिए तब तक। वहां पर जैक आ जाता है और बोलता है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का एडिटर बनाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर को गुस्सा आता है और कहती है, मैंने इतना वक्त गुवॉन का इंटरव्यू लेने में इसलिए नहीं बिताया था कि कोई भी आकर मेरी मेहनत पर पानी फेर दे। और यहाँ पर सभी जो लड़कियां होती हैं वह और भी कहने लगती हैं कि तुम क्यों नहीं मान लेती हो कि तुम एक नंबर की घटिया लड़की हो। और यहाँ पर जेनिफर को वह सीन याद आता है जब उसने अपने पिता की कंपनी के कुछ शेयर और फंड लगाकर गुवॉन को यह कंपनी खोलकर दी थी और अब वक्त आ गया है गुवॉन से सब कुछ वापस लेने का। वह अपना आईडी कार्ड नीचे फेंक देती है और कहती है, मैं घटिया से ऑफिस से इस्तीफा देती हूँ, जहाँ पर लोग बस एक दूसरे के लुक्स और रिलेशन के आधार पर जज करते हैं और मुझे अब किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जाने लगती है जैक उसे बोलता है कि अभी भी मौका है, वापस आ जाओ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। जेनिफर बोलती है, तुम्हें सबको देखना ही मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो रहा है कि मैं किन लोगों के बीच में रह रही हूँ, मेरा बॉस कैसा है और मेरे सहकर्मी कैसे हैं। और वह ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। जैक बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूँ वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वह हमेशा वापस आ जाएगी। और इधर वह लिया से बोलता है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इधर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि ऑफिस से मुंह बनाकर आ रही होती है। तब तक वहां पर गुवॉन आ जाता है और उसे एक अच्छी सी जगह पर ले जाता है, उसे अच्छा सा मिलकर आता है और उसका मूड अच्छा कर देता है। अब अगला सीन हम देखते हैं जहां पर जैक अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसे पता चलता है कि जिस लड़की ने उसके ऑफिस में अपने फंड्स और शेयर लगाए थे वह आज उससे मिलने के लिए आ रही है।
और जैक का जो असिस्टेंट होता है वह बोलता है कि आपको मैडम से थोड़ा अच्छे से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक फाउंडर इस कंपनी की वही है। अगर उन्हें कुछ भी बुरा लगा तो वह हमें हटा सकती है, हमारे साथ कुछ भी कर सकती हैं। हमें थोड़ा तमीज से रहना पड़ेगा। जिस पर जैक बोलता है, मेरी फिक्र तुम मत करो, तुम देखना मैं उन्हें कैसे इम्प्रेस करता हूँ। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ और उन्हें पता है कि मैं एक चेयरमैन कैसे काम करता है। पिछले 3 साल से इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, सारी की सारी जिम्मेदारियां ले रहा हूँ, तो उम्मीद है कि उन्हें मेरे ऊपर भरोसा होगा। जिस पर वह बंदा कहता है, बॉस आपको जैसा ठीक लगे, मेरा काम था आपको वार्निंग देना, मैंने आपको वार्निंग दे दी। तभी पता चलता है कि जो मैनेजर है वह नीचे आ गई है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बोलता है, बॉस वह लोग आ गए, आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर जेनिफर की एंट्री होती है। जैक के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह उससे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेनिफर बोलती है, वही जो तुम्हें करना चाहिए था। अब यहाँ पर जैक बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी पीछे से एक और लड़की आती है और कहती है, मेरा नाम है मिसेस लेन, मैंने ही तुम्हारी कंपनी के अंदर अपने सारे फंड्स और शेयर लगाए थे, पर मुझे लग रहा है कि तुम्हारी कंपनी कुछ खास ग्रो नहीं कर रही है और मैंने तय किया है कि अपने ऑफिस की इस बिल्डिंग को मैं किसी ट्रस्टवर्दी इंसान को दूंगी और वह इस बिल्डिंग को चलाएगा और तुम्हें मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में चली गई है। अगर तुम्हें इस उम्र में किसी छोटी उम्र की लड़की के साथ रोमांस करने से फुर्सत हो, तब तुम्हें एहसास होगा कि कंपनी कितनी ज्यादा कर्ज में जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैक होता है वह बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि पहले उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी, अब उसे एकदम से जमीन पर ला दिया गया है। और यहाँ पर अब वह जो लड़की होती है वह जैक से बोलती है, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाकर अपना रिजाइन लेटर देना है। क्या यह भी नहीं दे पाओगे? जिस पर वह तैयार हो जाता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि यह सब कुछ जेनिफर ने करवाया है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। अब जेनिफर अपनी असिस्टेंट से बोलती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस महीने तुम्हें डबल सैलरी मिलेगी और तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉस कंपनी से वापस आने लगती है। तभी सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात जैक से होती है। जैक उससे बोलता है, तो इसका मतलब इन सब चीजों के पीछे तुम थी, तुमने जाकर मेरी कंप्लेन उनसे की, तुमने जाकर कंपनी के सारे सीक्रेट्स उन्हें बताए। और यहाँ पर जेनिफर बोलती है, तो तुम्हें भी क्या चाहिए? थोड़े पैसे चाहिए, मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ से जाओ, मुझसे बकवास मत करो। जिस पर जैक बोलता है, तो इसका मतलब तुम उनकी असिस्टेंट बन गई हो और तुमने ही यह सब कुछ किया है। तुमने उन्हें मेरी कंपनी बंद करने का आइडिया तो दे दिया, पर तुम्हें यह नहीं पता है कि मैं कितना ज्यादा टैलेंटेड हूँ। मैं दूसरी कंपनी खोलूंगा और हमारे पास अभी भी मेरा भाई गुवॉन है, वह ये सारी चीजें आसानी से संभाल लेगा। जेनिफर कहती है, नो डाउट, तुम जाकर दूसरी कंपनी खोलो, जो करना है वह करो, पर मुझे इन सब चीजों के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैक होता है वह बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि जेनिफर की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। और वह जेनिफर से कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दिया, ये तुम थी जिसने मुझे छोड़ने का फैसला लिया। जब सब ठीक हो रहा है तो तुम यहाँ पर आकर मेरे साथ ये गेम खेल रही हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो जेनिफर? जेनिफर बोलती है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में मजा आ रहा है और तुम्हें कुछ और सुनना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जैसे ही जाने लगती है, तभी वहाँ पर पीछे से लिया आ जाती है। लिया बोलती है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? तभी जेनिफर से कहती है, वह कुछ नहीं, दरअसल जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वह उसी पोजीशन पर पहुंच गया है जिस पोजीशन पर तुम पहुंची हो। जैसे कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है, उसे भी कंपनी से निकाल दिया गया है और यहाँ पर अब ये दोनों बेरोजगार हो चुके हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुवन घर बैठा होता है और वह जेनिफर के आने का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ पर उसे यह भी पता चल जाता है कि जेनिफर ने जैक और लिया दोनों को कंपनी से बाहर निकलवा दिया है। और यहाँ पर उसे पता नहीं होता है कि जेनिफर भी एक रिच कंपनी की मालिकिन होती है। उसे बस लग रहा होता है कि यह सारी चीजें इजी नहीं थी, पर हो सकता है कि जेनिफर इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि उसने एक रिच ग्रुप से कंसल्ट किया और अपनी कंपनी के बारे में बताया, कैसे उनके फ्रेंड्स उसकी कंपनी में डूब रहे हैं और उनका ब्रदर उन फंड्स को एक सही जगह पर नहीं लगा पा रहा है। मुझे खुशी हुई कि जेनिफर इतनी कम उम्र पर इतनी ज्यादा पावरफुल है और वह लोगों से लड़ने की हिम्मत रखती है। और वह बोलता है कि जाकर जेनिफर के बैकग्राउंड के बारे में चेक करो। मुझे लगता है कि दिन ब दिन उसके बारे में चीजें जानना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब हम अगला सीन देखते हैं।
जहाँ पर जो गुवोन होता है वह जेनिफर के पास आ जाता है। जेनिफर से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गुवोन बोलता है मुझे पता चला तुमको एक नई जॉब मिल गई है तो मैंने सोचा चलो साथ में चलकर पार्टी करते हैं। अब यहाँ पर गुवोन और जेनिफर एक दूसरे के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और यहाँ पर जेनिफर से कहती है वैसे गुवोन मैंने सुना है कि तुम नाइट क्लब के बॉस हो, मुझे किसी को नाइट क्लब में एक रंगे हाथों फंसवाना है। जिस पर गुवोन समझ जाता है कि वह यहाँ पर जैक के बारे में बात कर रही है और वह नाइट क्लब के मैनेजर को कॉल करता है और कहता है तुम्हारे लिए एक नया टास्क है, अच्छे से पूरा करना तो मैं मर जाऊंगा इस टास्क को करने में। और यहाँ पर वह जेनिफर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार हर जगह कैमरा लगवा देता है और कहता है उम्मीद है जो मुझे चाहिए वह आज रात तक तुम मुझे निकाल कर दे दोगे। जेनिफर बोलती है तुम्हारे जैसे क्लेवर इंसान से मिलकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और वह गुवन को एक किस देती है जिस पर गुवन अब जेनिफर को और ज्यादा किस करने लगता है और इनके बीच में फिर से मेकअप होने लगता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिया होती है वह जैक को एक क्लब में लेकर आई होती है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। उसमें उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया होता है और तबीयत अचानक से जैक को अनकंफर्टेबल जैसा महसूस होने लगता है। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और वह एकदम से पागल जैसा होने लगता है। लाया उसे हैंडल करती है अपने तरीके से और उसके साथ रोमांस कर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो जेनिफर होती है वह ये सारी चीजें वीडियो पर देख रही होती है और कह रही होती है हमें जो चाहिए था वह मिल गया, उन दोनों के अफेयर के रिलेटेड सबूत हमारे पास हैं। तब तक वहां पर गुवोन आ जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। सारी चीजों को रिपेयर करने की जेनिफर बोलती है कैसे। तब गुवोन उसे गोद में उठाकर ले जाता है और किस करने लगता है और इनके बीच में रोमांस हो जाता है। अगले दिन जैक की आंख खुलती है तो लिया उसके पास में होती है और उसे डर होता है कि कहीं उसने लिया के साथ जो हरकत की है उसकी वजह से वह पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाए। इसीलिए वह लिया से प्रॉमिस करता है कि जेनिफर को दिया हुआ शादी का प्रॉमिस तोड़ देगा और आज उसके साथ ब्राइडल शॉपिंग के लिए जाएगा और लिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक लिया को ब्राइडल शॉपिंग के लिए ले जाता है और यहाँ पर लिया को एक बहुत अच्छी सी ड्रेस पसंद आती है जो दरअसल जैक ने जेनिफर के लिए बनवाई होती है और लाया को इस चीज़ के बारे में पता होता है और वह बोलती है मैं जाकर इस ड्रेस को ट्राई करके आती हूँ, फिर बाद में आपसे बात करूंगी और आप मुझे बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी कैसी नहीं। तब तक वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और जैक उसे देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर जेनिफर बोलती है मैं यहाँ आ नहीं सकती हूँ, मुझे मेरी शादी के लिए ब्राइडल ड्रेस ट्राई करनी है, वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है। जिस पर तभी पीछे से लिया आ जाती है और यहाँ पर जेनिफर समझ जाती है। उसे पहले से पता होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर वह जैक के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं पता होता और वहाँ पर लिया को वह ड्रेस पहने हुए देखकर बोलती है अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो यह वेडिंग ड्रेस मेरी है जिसको मैंने सेलेक्ट किया था। जिस पर जैक बोलता है कि वह बस उसे पहनकर ट्राई कर रही है और कुछ भी नहीं और वह बस तुम्हारी ब्राइडमेड बनने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जेनिफर उन दोनों की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है ये दोनों कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। और तभी अचानक से वह जैक से कहती है तुम्हारी गर्दन पर यह कैसा निशान है। जिस पर जैक बोलता है कि मुझे कोई मच्छर काट गया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर से कहती है यहाँ पर कौन सा मच्छर आया, मुझे तो कोई मच्छर नहीं दिख रहा, क्या ये कोई लव बाइट है। जिसको सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और कहता है जेनिफर ये तुम क्या बकवास कर रही हो, अपनी जुबान काबू में रखो वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। जिस पर जेनिफर शांत हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाया बोलती है कि वह यहाँ पर उसकी ब्राइड्समेड बनने के लिए आई है क्योंकि उसकी शादी हो रही है ना। और यहाँ पर ऑरेंजर से कहती है ब्राइड्समेड बनने के लिए ब्राइडल ड्रेस चाहिए होती है, पर यहाँ पर तो मेरी ड्रेस किसी और ने पहन रखी है, मैं इन सब चीजों का क्या मतलब समझूं। तभी पीछे से गुवन आ जाता है और यहाँ पर जे गॉरिंग से कह रहा होता है कि यह ड्रेस अभी लिया थोड़ी देर में उतार देगी, तुम इसे पहन लेना या फिर अगर इससे यह पसंद आ गई है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी ड्रेस खरीद दूंगा। और इंच कहती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसकी कोई भी टच की हुई चीज बिल्कुल भी पहनना पसंद करूंगी। तभी वहाँ पर गुवन आता है और उनसे कहता है
क्या दिक्कत है? एक ब्राइडल ड्रेस के पीछे इतना झगड़ा? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जैक को चैलेंज करता है और उसके बाद वह लिया से कहता है, ये जो ड्रेस तुम्हारे पास है इसको तुम अपने पास रखो, मेरे पास और कुछ है मेरी जेनिफर के लिए। और उसके बाद वह जेनिफर को ले जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स वे इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो वह किसी के पहने हुए कपड़े क्यों पहनेगी, और वह उसके लिए एक नई ड्रेस बनवाता है। और वह ड्रेस सिर्फ एक ही बनी होती है, उसका सैंपल कोई दूसरा बनाया भी नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जेनिफर ड्रेस को पहनकर आने लगती है और सभी लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि वह कैसी दिखेगी। और यहाँ पर जेनिफर जब बाहर आती है सभी के मुंह खुले रह जाते हैं क्योंकि वह ड्रेस में इतनी ज्यादा प्यारी लग रही होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इधर जैक जो होता है वह लाया के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, समझ नहीं आ रहा है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं जेनिफर को पसंद करता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर का अचानक से पैर स्लिप हो जाता है और तभी उसे वहाँ पर गुवॉन आकर बचा लेता है और वह जेनिफर से कहता है, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। बकरी नौकरानी भी यही बोलती है। और यहाँ पर जैक उसे गुस्से की नजरों से देखता है लेकिन लाइनों से थोड़े से पैसे देता है। अब यहाँ पर जेनिफर की ब्यूटी की तारीफ हो रही होती है, पर यहाँ पर जैक बोलता है, चाहे कुछ भी हो पर तुम इस वेडिंग ड्रेस में बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। और उसका ध्यान लिया सिर्फ जेनिफर के ऊपर होता है, लिया को इन सब चीजों से होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया आती है और बोलती है कि मुझे पता है जेनिफर तुम मुझे हेट करती हो, पर क्या तुम मुझे अपनी ब्राइड्समेड बनने दोगी, जिस पर जेनिफर तैयार हो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिस पर जेनिफर और जैक की शादी होने वाली होती है। और यहाँ पर जेनिफर अपनी उसी ब्राइडल ड्रेस में होती है और वह कहती है, आज दिन आ गया है बदला लेने का। और वह सीढ़ियों से उतरकर आ रही होती है। तभी लिया उसके पास आ जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नीचे जाने दूंगी और तुम्हें यह शादी अटेंड करने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। और वह सीढ़ियों से स्लिप करके ऐसा प्रिटेंड करने वाली होती है कि मानो जेनिफर ने धक्का दिया हो, पर जेनिफर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे आगे की तरफ खींच लेती है और कहती है, तुम्हारी इन चालों से मैं बहुत पहले ही बाहर निकल चुकी हूँ। मुझे पता है कि तुम कितनी बड़ी बदतमीज हो और तुम क्या कर सकती हो। और उसके पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ होता है जिसको देखकर वह याद करने लगती है। फिर वह ब्राइडल बनकर स्टेज पर जाती है, सब उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं और एकदम से जो शादी के रिचुअल्स होते हैं वह स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद जेनिफर से पूछा जाता है क्या वह जैक से शादी करने में इंटरेस्टेड है, जिस पर जेनिफर साफ साफ मना कर देती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं। जैक बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर सभी गेस्ट के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसी कोई भी हरकत मत करो। जेनिफर बोलती है, पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, इसका बहुत बड़ा रीजन है और वह रीजन यहाँ खड़े हर एक गेस्ट को पता चल जाएगा। जेनिफर तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वहाँ के वीडियो फुटेज में लिया और जैक की फोटो पोस्ट कर जाती है जो उसने क्लब के थ्रू रिकॉर्ड करवाई होती है। और यहाँ पर जैक गुस्से से कहता है, जेनिफर मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और जेनिफर कहती है, अब ऐसा हाल कर दिया मैंने तुम्हारा कि तुमसे कोई भी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। और यहाँ पर सभी मीडिया और प्रेस रिपोर्टर की नज़र जेनिफर और जैक के ऊपर होती है। जैक यहाँ पर पागल हो रहा होता है, लेकिन तभी जैक उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इतने साल मेरे साथ रिलेशनशिप और मेरी एंगेजमेंट में रहने के बाद कोई भी लड़का तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड होगा? तभी अचानक से वहाँ पर गुवन आ जाता है और कहता है, मैं शादी करना चाहता हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ से। और उसके बाद वह धीरे धीरे करके जेनिफर के क्लोज आता है और सबसे कहने लगता है, किसी को भी यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है, आज जेनिफर की शादी होकर रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी को गुस्सा आ रहा होता है, स्पेशली जैक के फादर को, और वह से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे चक्कर में सब बर्बाद हो गया है और तुमने देखा कि कैसे गुवन जेनिफर को वहाँ से ले गया है। और यहाँ पर जैक के पास आती है और कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो मैं तो हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिस पर जैक उसे धक्का देता है और कहता है, मुझसे दूर हटो, तुम्हारी वजह से मेरी शादी बर्बाद हो गई है। अब यहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और उसका मजाक बना रहे होते हैं कि जो ब्राइड है वह अपनी भारी शादी में बीच में छोड़कर चली गई है। अब जैक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर में दिखाया जाता है गुवॉन और जेनिफर को, जहाँ पर हम देखते हैं कि गुवॉन जेनिफर से कह रहा होता है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? जेनिफर मना कर देती है और कहती है, मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं रही है कि मैं किसी से दूसरी बार प्यार करूं।
तुम्हें यह बेसिक सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है जिस पर वह बोलता है? पर ऐसा क्यों नहीं कर सकती हो? तुम ट्रस्ट करो, मैं जैक से बिल्कुल अलग हूँ। और वह कोई इमोशनल हो जाता है और कहता है, जेनिफर, तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत पहले समझ चुका था कि तुम मुझे जैक के अगेंस्ट में अपने रिवेंज टूल की तरह यूज कर रही हो, और यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता था, पर मैंने तुमसे कुछ भी नहीं बोला। तुम्हारे हर एक मैटर में तुम्हें सपोर्ट किया, और उसके बाद अब मैं तुम्हारे पास खड़ा हुआ हूँ और अब तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, जेनिफर कह देती है। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, गुवन बोलता है। पर मैं करता हूँ, पिछले 5 साल से मैं तुमसे प्यार करता आ रहा हूँ और तुम्हारी वजह से दूर रह रहा हूँ। इतने सारे एक्शंस हर एक चीज में तुम्हारे साथ कैसे ले रहा हूँ, तुम्हारा स्टैंड ले रहा हूँ, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। तुम्हें ये बेसिक सी बात समझ में नहीं आ रही है। जिस पर जेनिफर कहती है, तुम्हारा क्या मतलब? गुवन उसे बताता है, ये ब्रेसलेट देखो, ये तुमने मुझे दिया था। वह उसे अपनी और जेनिफर की पहली मुलाकात याद दिलवाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बोलता है कि उस दिन के बाद वह अब्रॉड चला गया था। हर दिन हर पल वह जेनिफर को याद करता था, और उसके बाद उसने जेनिफर को 5 साल पहले अपने ब्रदर की एंगेजमेंट में देखा, और उसने डिसाइड कर लिया कि वह अपने ब्रदर की एंगेजमेंट तुड़वा कर रहेगा। इधर हम देखते हैं जैक को, जो पागल हो रहा होता है क्योंकि जेनिफर ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। इधर जेनिफर होती है, वह कंट्री छोड़कर जा रही होती है, और जब एयरपोर्ट के लिए पैकिंग कर रही होती है और वह टैक्सी लेकर निकल रही होती है, तभी वहां पर अचानक से जैक आ जाता है और वह कहता है कि जेनिफर, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरी बात समझो, अभी भी हमारे बीच कुछ नहीं। मैंने लिया से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। मैं अभी भी तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, जेनिफर बोल देती है। पर अब वक्त बदल चुका है। मैं इस कंट्री में नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं यूरोप में जाकर शिफ्ट हो जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जैक उसे रिक्वेस्ट करता है, रुकने के लिए बोलता है, पर जेनिफर उसकी बात नहीं मानती है और कहती है, बहुत हुआ तमाशा, मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे तुम्हारे पास बिल्कुल भी वापस नहीं आना है। और यहाँ पर हम देखते हैं वह ड्राइवर से बोलती है कि चुपचाप से गाड़ी ले चलो, और यहाँ पर जैक गाड़ी के पीछे दौड़ता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर गाड़ी में बैठकर अपनी नई फ्लाइट के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास कॉल आता है, और वह कॉल होता है किसी ब्रोकर का, और उसे पता चलता है कि वह जो अपना घर बेचना चाहती है, उन्हें उसके लिए डीलर मिल गया है। इधर जैक पागलों की तरह ड्रिंक कर रहा होता है और वह जेनिफर के लिए तड़प रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे बस जेनिफर चाहिए। जिस पर उसका असिस्टेंट बताता है कि मैडम इसी कंट्री में है, वह वापस नहीं गई है। इधर हम देखते हैं कि जेनिफर अपने घर चली जाती है और उसे अगले दिन उसके घर का बायर मिलने आता है। जेसिका शॉक होती है क्योंकि वह बाहर कोई और नहीं, खुद गुवोन होता है, और वह उसे कहती है, तुमने यह हरकत जानबूझकर की है। क्या बोलो, अंदर बैठ जाते हैं। जेनिफर गुवोन को टी देती है और उससे कहती है, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। गुवोन बोलता है, तो क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें कंट्री छोड़कर जाने दूंगा? जेनिफर, प्लीज मेरी एक बार बात मान जाओ। मैं तुम्हें यह कंट्री छोड़कर नहीं जाने दे सकता हूँ। मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं जैक से बहुत ज्यादा अलग हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर जैक आ जाता है। मुझे पता है कि मैं उसके साथ हमेशा से रिलेशनशिप में था। मैंने उसके साथ मिलकर तुम्हें चीट किया, मैंने तुम्हें डांटा भी, पर अब मैं तुमसे और ज्यादा नहीं लड़ सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था जो मैं लिया जैसी लड़की को पसंद करता था, और उसके चक्कर में मैंने तुम्हें छोड़ दिया। प्लीज़ ऐसा मत करो जेनिफर, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। जेनिफर कहती है, तमाशा करना बंद करो जैक, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम ये बेसिक सी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? लेकिन जैक को फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वह जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जेनिफर जोर से अपने 5 साल के सारे एफर्ट्स गिराकर इमोशनल हो रही होती है और कहती है, इन 5 साल तक मैं तुम्हारे साथ थी, तो तुम अगर मुझे सही से ट्रीट करना होता तो तुम उस मोमेंट पर ही करते, पर तुमने नहीं किया। उल्टा तुमने मुझे बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी अचानक से गुवन आ जाता है और गुवन आकर बोलता है, बहुत हुआ तमाशा, अब मेरी सिस्टर इन लॉ तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ नहीं रहेगी, और वह मेरे साथ रहना चाहती है, और वह जेनिफर को अंदर ले जाता है। इधर जैक गुवोन के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है, पर जेनिफर और गुवोन कुछ भी नहीं सुनते हैं और वह दोनों जैक को अकेला छोड़कर अंदर चले आते हैं। अंदर आने के बाद गुवोन होता है, जेनिफर से कह रहा होता है, मुझसे एक बार बात करके देखो, मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूंगा। तुम्हें पता है ना कि मैं उस फैमिली का लेजिटिमेट चाइल्ड हूँ और जो जैक है वह इलेजिटिमेट चाइल्ड है।
तो मेरी बात समझो, एक बार ट्रस्ट करो अपने डिसीजन के ऊपर, मुझ पर मुझे बात करने का मौका दो। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि तुम मुझसे शादी क्यों कर सकती हो। जेनिफर बोल देती है तो क्या ये घर खरीदना है या नहीं, जिस पर गुवॉन बोलता है खरीदना है, जिस पर जेनिफर बोलती है कॉन्ट्रैक्ट के पेपर कहाँ पर हैं, आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, जिस पर गुवॉन रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम गुवॉन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के मेंबर्स के साथ एक मीटिंग ले रहा होता है और वह अपने फादर से मिलने जाता है क्योंकि उसके फादर ने उसे बुलाया होता है। और उसका फादर उस पर भड़कता है और कहता है, जिस लड़की को तुम इतने टाइम से पसंद करते हो वह तुम्हारे ब्रदर की चॉइस थी, तो मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर जैक जो होता है वह आग लगा रहा होता है और वहाँ पर उसके फादर से कह रहे होते हैं कि मैं कंपनी के सारे शेयर और रिफंड सब तुमसे ले लूंगा, सारे तुम्हारे राइट खत्म कर दूंगा। तो मैं अगर समझ में आ जाए तो उस लड़की को छोड़कर यहाँ वापस आ जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक और गुवॉन के बीच में जेनिफर को लेकर काफी ज्यादा आर्गुमेंट हो जाती है, जिस पर गुवॉन साफ साफ अपनी फैमिली के सामने बोल देता है कि उसे प्रॉपर्टी, पैसे, किसी भी चीज का लालच नहीं है। उसने जेनिफर से मिलने के लिए पिछले 5 साल से इंतजार किया। अब्रॉड में रहकर वह कभी भी जेनिफर को नहीं भुला पाया। जैक उससे कहता है, तुम देखो फादर ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, तुम्हारे पास क्या रह गया है? कुछ भी नहीं रह गया, तुम कंगाल हो चुके हो। वह लड़की तुम्हारे जैसे लड़के के पास क्यों जाएगी जिसके पास कुछ भी नहीं है? जिस पर गुवन बोलता है, वह जाएगी, तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुवन जेनिफर को मैसेज करता है और कहता है, मेरे ब्रदर और मेरे फादर ने मिलकर नई ट्रिक के लिए घर की सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ मेरे भाई के नाम कर दिया है ताकि मैं किसी और लड़की से शादी कर लूं। क्या तुम अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड बनने से मना करोगी? जिस पर जेनिफर का मैसेज देखती है और कहती है, मुझे सुनकर बुरा लगा पर इस मैटर में मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी बात मानकर किसी और लड़की से शादी कर लो और तुम चलो एक अच्छी खासी ब्लाइंड डेट पर जाओ। जिसे सुनकर गुवन को गुस्सा आता है। वह अपने असिस्टेंट पर जाने का आइडिया दे रही है, जिस पर उसका असिस्टेंट गुवन को समझाता है कि मैडम को गुस्सा आया है पर वह एक्सप्रेस नहीं कर रही है, पर उन्हें कहीं ना कहीं तो बुरा लगा है और जो चीज हुई है वह साफ साफ गलत है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक कहीं जा रहा होता है। तभी पीछे से लिया आती है और उससे कहती है, जैक मेरी मदद करो। जैक बोलता है, क्या हुआ? लिया बताती है कि उसे उसके अपार्टमेंट से निकाल दिया गया है और उसका अपार्टमेंट का बॉस वहाँ पर उसे रहने नहीं दे रहा है और उसे अब रहने के लिए घर चाहिए। क्या वह जैक के साथ उसके घर कुछ दिन के लिए रह सकती है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक बोलता है, पर मैं ऐसा क्यों करूँगा और तुम ऐसा मुझसे क्यों मदद मांग रही हो? जाकर किसी होटल में रुक जाओ। जिस पर लिया डील कर देती है और कहती है, तो मैं जो भी चाहिए न करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जैक बोलता है, सच में? लिया को कुछ और लग रहा होता है। उससे जैक कहता है, क्या तुम जेनिफर को किडनैप कर सकती हो? पर तुम्हें उसे रेस्क्यू भी करना पड़ेगा। तुम्हें उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचानी है। अगर मुझे पता चला कि उसकी बॉडी पर एक भी खरोंच आई है तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। जिस पर लिया रेडी हो जाती है और कहती है, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, वही किडनैपिंग का काम कर सकते हैं और हमेशा कहानी की तरह हीरो जाकर अपनी हीरोइन को बचाते हैं। पर लिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अगले दिन जेनिफर अपनी कंपनी के बाहर खड़ी होती है। एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उसमें जो लोग होते हैं वह जेनिफर को किडनैप करके ले जाते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर गुवन को मैसेज कर रही होती है, लेकिन उसे गाड़ी में बैठा एक किडनैपर यह मैसेज देख लेता है और उसके हाथ से फोन ले लेता है और कहता है, ज्यादा ट्रिक्स खेलने की कोशिश की तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। इधर गुवॉन एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आया होता है और वह उस लड़की से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है और वह चुपचाप से अपने फोन में जेनिफर को टेक्स्ट कर रहा होता है उसे जलाने के लिए और उसे कह रहा होता है कि अभी भी अपना मन बदल लो, मेरे पास आ जाओ। पर जेनिफर यहाँ पर जब उसे रिस्पॉन्स नहीं देती है तो वह लड़की से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर बाहर बात करके आता हूँ और इस खाने का बिल मैं भर रहा हूँ, तुम खाना खाकर घर चली जाना। यहीं पर हम देखते हैं कि उसके पास गुवॉन का कॉल आता है। किडनैपर होता है, वह उसे कहता है, इस फोन कॉल को कट कर दो। जेनिफर बोलती है, ऐसा मत करो, दरअसल ये मेरा भाई है, अगर इसे पता चल गया कि मैंने इसका फोन पिक नहीं किया है तो वह जरूर पुलिस को कॉल कर लेगा और मुझे मेरी लाइफ बहुत ज्यादा प्यारी है। मुझे पता है अगर पुलिस आ गई तो तुम लोग मुझे जान से मार दोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे फोन कॉल पिक करने दो। पर मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी, उसे बिल्कुल शक भी नहीं होने दूंगी, मेरी बात समझो।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर ऐसा ही करती है और वह गुवन से बात करती है और उसे इशारों में हिंट देने की कोशिश कर रही होती है कि उसकी जान खतरे में है, वह उसे बचा ले आए। जिस पर गुवन उसकी बात समझ जाता है, पर वह अकेले में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि जेनिफर को मदद की जरूरत है। वह अपने लोगों को कॉल करता है और इन्हें बचाने के लिए आता है। यहाँ पर जो किडनैपर्स होते हैं वह जेनिफर को एक खंडहर में ले जाते हैं और फेंक देते हैं। अब जेनिफर को वहाँ पर एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा मिलता है और वह धीरे धीरे करके अपने हाथ की रस्सी खोलने लगती है। उनमें से एक किडनैपर जेनिफर को देखकर कहने लगता है कि यह लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, क्यों ना मैं आज रात इसके साथ बिताऊं। जिस पर जेनिफर उस पर अटैक कर देती है और वहां से भागने लगती है, पर वह भागते भागते पहाड़ी इलाकों में चली जाती है किडनैपर से बचने के लिए, और वह बीच रोड पर जाकर गिर जाती है। गिरने पर वे उसे मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से पीछे से गुवन आ जाता है। वह उन्हें बुरी तरह से मारता है। पुलिस आकर उन्हें पकड़कर ले जाती है। गुवन जेनिफर को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन तब तक वहां पर जैक आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर को पता चल चुका होता है कि यह जो किडनैपिंग है वह जैक ने करवाई है, और इसलिए अब जेनिफर जैक की जगह गुवन के साथ जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुवन जेनिफर की चोट पर दवाई लगा रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि उसके साथ जो भी हुआ वह बहुत ज्यादा गलत है। उम्मीद है कि वह दोबारा से ऐसी हरकतें नहीं करेगी। और वहाँ पर वह जेनिफर से कहता है कि वह अभी भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अगर वह चाहे तो वह उसे अपने साथ रख सकता है। जेनिफर हाँ में जवाब देती है। अब इसके बाद एक पार्टी का सीन होता है जिसमें जो गुवन से प्रॉपर्टी ली गई होती है उसे पूरी तरह से जैक के नाम करने का सीन आता है और सभी लोगों को इस चीज के बारे में बताना होता है। बहुत बड़ी मीडिया कॉन्फ्रेंस भी होती है। जैक भी इसी पार्टी में होता है। वह जेनिफर को भी इस पार्टी में इनवाइट करता है, पर जेनिफर वहां पर उसकी शान और शौक देखने की जगह उसकी सच्चाई बताने के लिए गई होती है। पहले तो जैक को बहुत खुशी होती है कि जेनिफर वहां पर आई है, पर गुवन को देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। जेनिफर के पीछे पीछे पुलिस आती है और यहाँ पर पता चलता है कि ओरिजिनल जैक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सभी लोग इस चीज को रिकॉर्ड करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि जेनिफर स्टेज पर जाती है और बताती है कि वह किसी लोकल या गरीब फैमिली को बिलोंग नहीं करती है। उसके फादर एक रिच बिजनेसमैन हैं और वह अपनी कंपनी गुवन की कंपनी के साथ मर्ज कर रही है ताकि वह दोनों साथ में कंपनी अच्छे से चला सकें। और अब हम लास्ट में देखते हैं कि ये लोग रोड पर वॉक कर रहे होते हैं। इनकी लाइफ के सारे मैटर सुलझ चुके होते हैं और यहाँ पर जेनिफर ने अभी भी यूरोप जाने का डिसीजन नहीं छोड़ा होता है, जिस पर गुवन उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और यह एक लास्ट टाइम एक दूसरे को हग करते हैं और किस करते हैं और इनके किसिंग मोमेंट के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।